हे डियर स्टूडेंट्स, होप सभी आप सभी बेहतर होंगे। लेट्स टॉक अबाउट योर स्ट्रैटेजी प्लान्स। देखिए, आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उसका शेड्यूल आ गया है, ये आप भी जानते हैं। अब आपके एग्ज़ाम का जो शेड्यूल आया है, ठीक, वो आपका जुलाई का है। अब ये जो जुलाई का है एग्ज़ाम, बस 2 महीने बचे। 2 महीने क्यों, 15 दिन बोल दो, 1 महीने 15 दिन कुछ समथिंग ऐसा। लेकिन हो सकता है इसमें स्टे लग जाए, इट मे बी और इट मे बी नॉट। हम पीईबी के ऊपर कोई भी वैलिड भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसा कि रिजल्ट के साथ वो कर रहा है, तो हम आपके एग्ज़ाम के साथ भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये नहीं सोचना कि जुलाई में एग्ज़ाम नहीं होगा, ये हो सकता है जुलाई में एग्ज़ाम हो भी जाए, ऐसा भी हो सकता है। बात मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपका एग्ज़ाम जुलाई में हो जाए, देन व्हाट नेक्स्ट, ठीक। जो पुरानी प्रीवियस मिस्टेक हुई है वो तो आप नहीं करेंगे, ठीक है। प्रीवियस मिस्टेक आप करेंगे नहीं। अब बात यह आ जाती है कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या प्रिपरेशन आपकी सही है। देखिए, आपको अच्छे से पता है कि हर साल एग्जाम के लिए नौटंकियाँ हो रही है, नौटंकियाँ हो तो रही है, रिजल्ट डिक्लेयर करने में इन लोग का इतना चैलेंजिंग आ रही है, ठीक है। तो बात समझो कि प्रिपरेशन इस तरीके से करो कि रिजल्ट आपका अच्छा है। कि देखिए, अभी रिजल्ट नहीं भी आया है ना, तो जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं वह कॉन्फिडेंशियली श्योर है कि हाँ, अगर रिजल्ट आया भी तो हमारा श्योरली हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप एग्ज़ाम में इतने अच्छे मार्क्स लाओ, ठीक है, इतने अच्छे मार्क्स लाओ, 80% अबोव नंबर लाओ, जिसकी वजह से आपकी सिलेक्शन कंफर्म हो। रिजल्ट आज नहीं कल तो उसको देना ही है ना। तो दैट्स वाई आपकी प्रिपरेशन पे आप फोकस करो। अब ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि प्रिपरेशन जो आप कर रहे हैं, क्या वो सही तरीके से कर रहे हैं। क्या आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या आप एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, क्या आप बाहर से अलग से क्वेश्चन बैंक लगा रहे हैं, क्या आप डायग्राम्स का एनालिसिस कर रहे हैं, ये आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे आएगा। तो दैट्स वाई फॉर ऑल दैट थिंग्स वी आर गोइंग टू लॉन्च अ टेस्ट सीरीज, ठीक। सबसे पहले तो हम टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं फॉर जब तक आपका एग्जाम ना हो जाता तब तक, ठीक। टेस्ट सीरीज के साथ हम आपकी क्लासेस लॉन्च कर रहे हैं फ्रॉम द जून इटसेल्फ। 1 मंथ 15 मंथ का टाइम है, फिर भी हम 2 महीने लेके चल रहे हैं। 2 महीने में आपका क्रैश कोर्स करवाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर 2 महीने से डेट एक्सटेंड होती है तो भी हम आप लोग के साथ रहेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रैश कोर्स वाले बच्चों के साथ ही रहेंगे, यूट्यूब में भी हम आप लोग के साथ हैं। लेकिन बात यह है कि बच्चा कि जो प्रिपरेशन कर रहा है, प्रिपरेशन सही तरीके से करिए। ऐसा कुछ ना करिए कि आपको बाद में रिग्रेट हो। देखिए, क्लासेस जो आपकी ली जाएगी, एक तो आपकी ली जाएगी बायोलॉजी, ठीक, दूसरी आपकी ली जाएगी इंग्लिश, फिजिक्स की ऑलरेडी चल रही है, केमिस्ट्री भी आपकी ली जाएगी। डिपेंड करेगा कि आपको किससे क्लासेस चाहिए, व्हाट यू वांट। अगर आपको इंग्लिश की क्लासेस चाहिए, देखिए बच्चे बायोलॉजी कर ले रहे हैं, केमिस्ट्री भी कर ले रहे हैं, लेकिन एट लास्ट कुछ बच्चे ऐसा, चाहे वह हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, मैं दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही हूँ। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, दोनों ही बच्चे इक्वल है हमारे लिए। जो बच्चे को इंग्लिश नहीं आ रही, देखिए इंग्लिश एक्चुअल में कॉम्प्लिकेटेड दे रहा है, वो कुछ भी वाया कहीं ना कहीं से इनवैलिड सा कुछ भी दे देता है, ठीक। सिनोनिम एंटोनिम्स आपको पता है ऑलरेडी, आर्टिकल वर्ब, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है इंग्लिश का। लेकिन कुछ जो सिलेबस है वो सिलेबस इस तरीके से है कि आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। तो ग्रामर में आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। बायोलॉजी की नीड इसलिए है क्योंकि बायोलॉजी आपका सीधे सीधे 60 मार्क गेन करवाएगा। 60 नहीं तो कम से कम आप इतना अच्छे से पढ़े कि आपके मार्क्स 50 आ जाए, ठीक। दैट्स वाई हम बायोलॉजी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। केमिस्ट्री आएगी आपकी 30 मार्क्स की। अब केमिस्ट्री में अगर आप ऑर्गेनिक नहीं कर पा रहे तो इनऑर्गेनिक तो करिए, ठीक। फिजिकल ना करिए, फिजिकल की फॉर्मूलाज तो देख लो, इतना हम देख सकते हैं, ठीक। तो ये आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होगी। अब देखिए, जब हम आपको पढ़ाएंगे बायोलॉजी, इन केस अगर आप बायोलॉजी में ले रहे हैं एडमिशन, बायोलॉजी अगर आपको पढ़ना है, अगर आप बायोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं तो देखिए बायोलॉजी में किस तरीके से आपको पढ़ाएंगे। बायोलॉजी में एक चीज़ समझना बेटा कि आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। आपके मन में डाउट है कि मैम एनसीईआरटी का सिलेबस है अकॉर्डिंग टू नीट रिड्यूस हो गया है, ठीक। वो बेटा नीट के लिए रिड्यूस जो है, ये क्लियर बात है, इसको समझो, ठीक है। आपके पीएनएसटी के लिए कोई भी सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है, ये किसी भी रूल बुक में नहीं आया है, ठीक। तो जो आपका सिलेबस आएगा, आपका जो सिलेबस रहेगा वो फुल सिलेबस रहेगा, ठीक। आप रिस्क नहीं ले सकते कि आपका किस टॉपिक पे या किस चीज़ में किस उसमें कम चैप्टर से कम टॉपिक आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लो आपके पेपर शिफ्ट में है, शिफ्ट 1 में चैप्टर नंबर 4, 5, 6 पे आ गया, तो जो शिफ्ट नंबर 2 होगा ना वो आएगा इन तीनों चैप्टर्स को छोड़ के, बहुत दूसरे चैप्टर आएंगे, जैसे 1, 2, 3।
तो आपको तो नहीं पता ना आपका पेपर कौन सा शिफ्ट में, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप पूरा सिलेबस को कवर अप करिए, जिसकी वजह से आप मार्क्स गेन कर पाए। आपको फिर आप इसीलिए तो आप बोलते हो ना कि शिफ्ट 1 में मैम पेपर बहुत टफ आया था, बहुत लो आया था शिफ्ट 2 का। तो दैट्स द रीज़न कि 4, 5, 6 या चैप्टर्स वो क्या करता है, किसी पिछले साल के एनालिसिस के हिसाब से बता रही हूँ कि कहीं से पर्टिकुलर एनालिसिस चैप्टर उठा के वो दे देता है और रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स वो दूसरे शिफ्ट में डालता है। बस समझ में आ रही है। दैट्स द थिंग कि अगर मैं आपको बायोलॉजी में बता रही हूँ कि बायोलॉजी में आपको कैसे पढ़ना है, तो इस क्रैश कोर्स में आपको ये नहीं बताऊंगी बायोलॉजी में बेटा पूरा क्या सिलेबस आएगा। मैं आपको ये बताऊंगी कि बायोलॉजी में जो आपको पढ़ना है किस तरीके से आपको पढ़ना है। फॉर एग्जांपल आपका हो गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक, ह्यूमन एनाटॉमी। तो ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, एनाटॉमी का जितना भी पोर्शन है, ठीक है, उस ह्यूमन के उस पोर्शन से क्या आपको सिर्फ क्या एनसीईआरटी कन्फाइंड है? नहीं, अब उस वाले पोर्शन में आपको एनसीईआरटी के साथ साथ आपको रिफ्रेशर भी यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो चैप्टर डीप होगा। तो इस पूरे क्रैश कोर्स में हम आपको ये बताएंगे कि कहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है और कहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, जिसकी वजह से आपकी सहूलियत हो कि आपको हाँ जितना हमने पढ़ा है वो सफिशिएंट हो। मन का सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप बायोलॉजी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके सीधे सीधे मार्क्स ऐसे ही गेन हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो दैट्स वाई कि हम लोग बायोलॉजी पे फोकस करना है। हम क्या करते हैं, बायोलॉजी हमारी अच्छे से आती है और हम आगे कर ही नहीं पाते। ऐसे ही कुछ होता है ना, जिसकी वजह से हमारी बायोलॉजी में ही कितने नंबर आते हैं, 30 नंबर 40 नंबर से बायोलॉजी में आते हैं, जिसकी वजह से केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश का इधर से और डेटा ड्रास्टिकली डिक्लाइन होता है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? सेम चीज़ आपकी केमिस्ट्री में भी है कि केमिस्ट्री में आपका चलो 30 ही क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन में 30 नंबर आपको गेन करना है। 30 नंबर में आप कम से कम 25 नंबर गेन करो। आपकी एनालिसिस, आपकी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए। इंग्लिश में आप कम से कम 20 नंबर तो गेन करो। आपकी तैयारी इस तरीके से होना चाहिए। तो मैं स्पेशली अभी फोकस कर रही हूँ बायोलॉजी पर, इंग्लिश पर, ठीक है। केमिस्ट्री में अगर दिक्कत होती तो केमिस्ट्री में टॉपिक्स बताइए, हम उसमें आपकी वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन चूँकि बायोलॉजी की बॉटनी जूलॉजी मिला के 60 मार्क्स की होगी, 60 मार्क्स की होगी, 60 क्वेश्चन चाहिए। दैट्स वाई हम बायोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं, ठीक, और इंग्लिश पे, क्योंकि लास्ट टाइम सब कुछ बन गया था लेकिन इंग्लिश कॉम्प्लिकेटेड आई थी। दैट्स वाई हम इंग्लिश पे फोकस इस बार ज़्यादा कर रहे हैं। पिछली बार हमने इंग्लिश की क्लास भी लिए थे, लेकिन इस बार मैं स्पेशली इंग्लिश की क्लास लॉन्च कर रही हूँ, ठीक। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, मैं कह रही हूँ इंटरेस्टेड अगर पढ़ाई कर रहे हो तो इंग्लिश का सब्सक्रिप्शन तो बिल्कुल ले ही लेना, क्योंकि ग्रामर हम लोग की इस तरीके से फ्लो में भूलते जा रहे हैं कि जब हमको एक्टिव वॉइस में जब हमको आता है क्वेश्चन में, तो हम कहीं हमारे सिली मिस्टेक वो पूरे क्वेश्चन हमारे कट कर देते हैं। बस समझ में। तो ये आपका होगा तरीका, जिस एनालिसिस में, जिस क्रैश कोर्स में आपको ये बताऊंगी कि आपको बायोलॉजी कैसे पढ़नी है, इंग्लिश कैसे करनी है, केमिस्ट्री कैसे कवर अप करनी है, ठीक है। रेट विल बी, कॉस्ट विल बी सीवियर लो, ज़्यादा बिल्कुल कॉस्ट नहीं रख रहे हैं। टेलीग्राम में मैं सारी अपडेट इसकी दे दूँगी, आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चाहे आप मेरे पास से पढ़ो, किसी और पर्सन के पास से पढ़ो या दूसरी अच्छी एकेडमी से पढ़ो, याद रखना आपको किसी भी कोचिंग ट्यूटर के भरोसे नहीं रहना। आपने जो पढ़ा, जो भी टीचर ने जो पढ़ाया, उसके बाद अगर आप खुद रिवीजन नहीं कर रहे हैं, खुद एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो आप फेलियर कहलाएंगे, ठीक। तो बात समझिए कि किसी भी कोचिंग, किसी भी इंस्टीट्यूट के भरोसे नहीं रखना है, आपको अपनी सेल्फ स्टडी करना है। अपना सेल्फ स्टडी का शेड्यूल कोचिंग से ज़्यादा बढ़ाना है, तब जाके आप कवर कर पाएंगे, ठीक। नहीं तो हमारा ब्रेन उस तरीके से रीड नहीं कर पाता है, क्योंकि चीज़ें हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक। उस थॉट परसेप्शन को समझिए, क्योंकि चीज़ों को सिर्फ हम देख रहे हैं। जब तक हम खुद से उसको रीगेन नहीं करेंगे, खुद से उसको स्टडी करके रीगेन नहीं करेंगे, तब तक वो हमारी मेमोरी पर फुलफिल नहीं होगा। दैट्स वाई कि आपको प्रिपरेशन और स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए, कैसे करना है, क्या करना है, और फिर आप ये बन सक्सीड, ठीक। तो दिस आर द मैथड्स कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बहुत सी चीज़ें हैं जो इस बार हो सकता है पेपर और वो आ जाए। पिछले बार जैसे बाहर बहुत से क्वेश्चन भी आए थे, ये सच था। बायोलॉजी के जो हम बोलते हैं PAP YQs प्रीवियस के वो होता है रिपीट, ऐसा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन। अपने PNST में ऐसा कोई सीन नहीं है, ये स्टार्टिंग से आज तक यही सीन है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमें करना है, कैसे करना है, क्या करना है, इसकी हम बात करेंगे। तो बात ये है कि आपको टेस्ट सीरीज करना है, क्लासेस करना है, और सबसे ज़्यादा फोकस अपनी सेल्फ स्टडी पर करना है। एट लास्ट आपकी सेल्फ स्टडी सब कुछ रहेगी, ठीक। विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड लक।